हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और कल हमने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में कि पहला चैप्टर चल रहा था और यूनिट चल रही थी हमारी स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था मूल आवेश, हमने पढ़ा दी थी क्वांटीकरणता। इसके बारे में सबसे पहले मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने बताया किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर NE। दूसरा, जहां E क्या है, मूल आवेश है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको आवेश। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बताया था कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, किंतु एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं, इसे Q से व्यक्त करते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम और CGS मात्रक इसका कूलाम स्टेट होता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। दूसरा, हमने ये बता दिया था आपको कि ये दो तरह का होता है, धनावेश और ऋणावेश। फिर हमें बताना है कि आवेश के उत्पन्न होने की, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसके तीन तरीके होते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा, एक होता है प्रेरण द्वारा और एक होता है चालन द्वारा। ये घर्षण प्रेरण चालन से पहले हमने कूलाम का नियम शुरू कर दिया था, तो पहले हम कूलाम का नियम समझाते, फिर हम समझाएंगे घर्षण के कारण कैसे होता है आवेश उत्पन्न, प्रेरण के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है और फिर चालन के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है। हालांकि कुछ है नहीं, जरा सा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं कूलाम के नियम को। ये हम समझा रहे थे, फिर थोड़ा सा टाइम हो गया था। कूलाम का नियम, किसमें कहते हैं, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम होता है, इसके बारे में कूलाम नहीं बताया, तो कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। इस वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 F समानुपाती 1/r²। यह F समानुपाती, हाँ, दो जगह F एक जगह आएगा, दो जगह समानुपाती एक जगह आएगा, Q1 Q2 r² समानुपाती का निशान आएंगे, बराबर का निशान आएगा, एक क्वेश्चन पद आएगा 1/4πε0, जहां 1/4πε0 क्या एक नेतांक है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। तो इससे कैसे करना है, आइए हम बात करते हैं। इसमें दो स्तर बिंदु लेते हैं, इसे पूरे को पढ़ते हैं। दो स्तर बिंदु आवेश ले लिए, ले लिया हमने -Q और एक हमने ले लिया +Q। इसे मैंने नाम दे दिया A, इसे नाम दे दिया मैंने B। इसका मध्य बिंदु है O और ये बीच की दूरी है 2L। अरे ये तो मैंने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम, हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में केवल दो स्तर बिंदु आवेश होंगे, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, इनके बीच की दूरी R होगी, हमें लगाना है। कूलाम ने बताया किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल, या किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये सब जानते हैं कि अगर ये अपोजिट चार्ज हुए, कैसे हुए, ये विपरीत चार्ज हुए, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब अपोजिट चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, तब इनके बीच आकर्षण लगेगा। अगर दोनों प्लस प्लस हुए, सजातीय हुए, या दोनों माइनस माइनस हुए, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। यह आकर्षण बल और वैद्युत बल लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, इसी को हम वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, वैद्युत बल। तो किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। किसने बताया, कूलाम ने बताया
किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। इसका मान, जो वैद्युत बल लग रहा है F, इसका मान दोनों आवेशों के, अब गुणा हो रही है तो कौन सा बल? गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको कल समझाया था कि अनुत्क्रमानु और व्युत्क्रमानुपाती दो रिलेशन होते हैं। अनुत्क्रमानुपाती को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कहते हैं इनवर्स, और व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। अनुत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ाएं दूसरी चीज बढ़ जाए, और एक चीज घटाएं दूसरी चीज घट जाए तो संबंध होता है अनुत्क्रमानुपाती। लेकिन जब हम एक चीज बढ़ाएं दूसरी चीज घट जाए तो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती। जब उल्टा चलेगा तब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, और जब सेम चलेगा तो अनुत्क्रमानुपाती संबंध होगा। चलिए बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर ये संबंध जो है वो अनुत्क्रमानुपाती है, और यहाँ पर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसे समीकरण सेकंड मान लिया। दो जगह यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दो जगह F है, एक जगह आएगा। दो जगह समानुपाती है, एक जगह आएगा। ये चिन्ह समानुपाती का कहलाता है, प्रोपोर्शनल टू कहलाता है। चिन्ह प्रोपोर्शनल टू कहलाता है। रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, अनुत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अनुत्क्रमानुपाती को आप समानुपाती कह दो तो गलत बात नहीं है, समानुपाती भी कह सकते हैं, अनुत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। हालांकि वास्तव में ये चिन्ह होता है समानुपाती का, Q1 Q2 अपॉन R²। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब समानुपाती का निशान हटेगा तब तब एक बराबर का निशान आएगा। जब जब समानुपाती का निशान हटेगा तब तब एक बराबर का निशान आता है, एक नया कांस्टेंट आता है, एक नया कांस्टेंट हर बार नया आता है। तो हम क्या करेंगे? समानुपाती का निशान हटाएंगे, ये बराबर का निशान आएगा, एक नया कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहां ये वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, एक नियतांक है। नियतांक को कांस्टेंट कहते हैं, एक कांस्टेंट है। स्थिरांक कहते हैं, अचर कहते हैं, सब इसी के नाम है। 1/4 जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 4 आप सब जानते हैं काउंट वैल्यू होती है। पाई आप 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, 9th में ही पढ़ा होगा। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है आप देखिए, एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे परमेबिलिटी कहते हैं, कई जगह से डाइलेक्ट्रिक लिख देते हैं, हालांकि डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसे परमेबिलिटी कहते हैं। निर्वात को वैक्यूम कहते हैं। निर्वात वो जगह होती है जहां वायु ना हो, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। अगर वायु निकाल ली जाए, उससे गैसेस निकाल ली जाए तो वो निर्वात कहलाता है। सारी गैसें निकाल ली जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? निर्वात, वैक्यूम कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक याद नहीं करने, ये मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे निकाले जाते हैं। सीधा सा एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। अगर मान लो आपको, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा एक तरफ और ये पहुंच जाएगा उधर, ये आ गया इधर। इसका कोई मतलब नहीं होता 1/4 पाई का। तो Q1 Q2 F R²। अब आप जानते हो इसका मात्रक भी कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर बटे कहते हैं प्रति, इसका मात्रक न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके निकाला जाता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 11th में सीखा होगा आपने, जब डायमेंशनल प्रयोग पढ़ा होगा आपने, बीमीय विश्लेषण का चैप्टर पढ़ा होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कूलाम ने क्या बताया। कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इस वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणा कर रहे हैं तो कौन सा फल? गुणनफल के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के
वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, जो दो गया एफ है, एक जगह आएगा, दो जगह समानुपाती एक जगह है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समानुपाती का निशान आएगा हटेगा, एक बराबर का निशान आएगा, एक नया कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आता है एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक नेतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए, आपको याद होगा। आपको नहीं देखना है कि कौन हमें देख रहा है, कौन सोच रहा है कि बोल के पढ़ रहा हूं, पागल लग रहा हूं। आप बोलना शुरू करिए मेरे साथ। सीधा सीधा है कि कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं, जिसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 F समानुपाती 1/r स्क्वायर, दो जगह F एक जगह आएगा, समीकरण 1 और 2 से Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर समानुपाती का निशान आएगा, बराबर का निशान आएगा, क्वेश्चन बताएगा 1/4। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। हो आज ये थोड़ा पढ़ते हैं R के बाद हेडिंग आता है वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई आवेश है, मान लीजिए मैं इस क्लास में खड़ा हूं तो इस क्लास में मेरा प्रभाव काम करेगा, मेरा बल काम करेगा ऐसे, तो जहां तक मेरा प्रभाव काम कर रहा है वो मेरा क्षेत्र हो गया। ऐसी आवेश होता है तो किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां हम कोई अन्य आवेश रखेंगे, मान लो Q0 रख दिया तो इस पर एक प्रकार का बल कार्य करेगा। बल कौन सा होगा? वैद्युत बल। वैद्युत बल बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसी आवेश के चारों का, अच्छा इसमें रख रहे हैं कहीं भी, यहां रखा, ये परीक्षण आवेश है, याद रखेंगे केवल Q होगा तो ये बिंदु आवेश है या केवल आवेश कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं, बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज। और अगर मान लो क्या रखा है Q0, तो इस Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसे क्या कहते हैं? बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं। एक बात समझिए, अगर मैं इससे बाहर ये रख दूं तो यहां पर बल कार्य, यहां वैद्युत बल नहीं लग रहा है, इस पे वैद्युत बल लग रहा है केवल इसमें, केवल इस वाले एरिया में लग रहा है, इस वाले में, और इस वाले एरिया में नहीं लग रहा है। इस वाले में, ये इस वाले में नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है बाहर, यानी इसमें अंदर लग रहा है। तो जहां तक बल कार्य कर रहा है वही वैद्युत क्षेत्र है। तो सीधी सी डेफिनेशन हो गई इसकी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह, कोई आवेश रख दिया मैंने, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखा जाए या परीक्षण आवेश रखा जाए। अन्य आवेश कह दो या परीक्षण आवेश कह दो, बात देखिए, उस पर एक प्रकार का बल या वैद्युत बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? वैद्युत बल। तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश रखा जाए तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है। और वो बल कौन सा होता है? वैद्युत बल। तो आप कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखा जाए तो उस पर एक प्रकार का वैद्युत बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से व्यक्त करते हैं। तो याद हो गया होगा। इसके बाद आता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में कहते हैं तीव्रता को इंटेंसिटी।
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, अब हम सब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश से उत्पन्न हुआ हो, बिंदु आवेश से। इसमें हमने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश। जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर एक प्रकार का क्या लगेगा, बल। तो ये डेफिनेशन हो गई किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तथा जब दूसरी बात कहते हैं तो तथा एवं और लगाते हैं, तथा इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। मैंने ये लिखा है, क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, टेस्ट है परीक्षण आवेश। तथा परीक्षण आवेश, इस बटे को कहते हैं बच्चों अनुपात, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो या अनुपात। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ई से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट हो। तो रख देंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कौन, एफ, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, इसे बेटे को कहते हैं अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इसका मात्रक, यूनिट, मात्रक कहो, इकाई कहो, यूनिट कहो, बात एक ही। इसका यूनिट होता है न्यूटन, बेटे को कहते हैं प्रति, ऑब्लिक लगाते हैं स्लैश, इसका मात्रा होता है कूलाम। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी राशि है, सदिश राशि, याद रखेंगे, इसमें दिशा होती है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, कोई वैद्युत क्षेत्र है ये, इसमें कौन रखा है, परीक्षण आवेश, इस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा इस परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश के अनुपात को, इस बेटे को कहते हैं अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फार्मूला ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इसका मात्रा न्यूटन, बेटे को कहते हैं प्रति, इसका मात्रा कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि सदिश राशि है। तो याद हो गया होगा। मैंने जितना पढ़ाया मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया था मूल आवेश, किसी वस्तु पर रहने वाले आवेश की वह कम से कम मात्रा जो रह सकती है स्वतंत्र रूप में, वो क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है, मूल आवेश कहलाती है। सही से व्यक्त करते हैं, इसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। फिर हमने पढ़ा था क्वांटीकरण था, परमाणुता, इसके बारे में बताया था। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर है, जहां n 1 2 3 4 5 नंबर है, E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको आवेश। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, किंतु एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। एसआई प्रणाली में इसका मात्रा कूलाम, सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रा ईएसयू है, कूलाम स्टेट होता है। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको कि आवेश किस तरीकों से उत्पन्न किया जाता है। एक घर्षण होता है, ये नहीं पढ़ाया था, ये मुझे बताना है। घर्षण और प्रेरण और चालन। घर्षण में होता है जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ लगाते हैं तो वहां आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि बादल से रगड़ होती है तो बिजली कड़कती है, या स्वेटर वगैरह ऐसे करके रगड़ते हैं तो आपने देखा हो, कागज उठा के दिखाते हैं कुछ टीचर ऐसे करके, तो घर्षण। एक होता है आपका प्रेरण। प्रेरण होता है आप धनावेशित, एक प्लेट है जो आवेशित है उसे अनावेशित प्लेट के पास रख दीजिए। मान लीजिए आवेशित प्लेट है, ये आवेशित प्लेट है और ये कैसी है, अनावेशित। जब इस प्लेट को इसके पास रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर ये आवेशित है, ये अनावेशित है, तो इसे के कारण इस पे थोड़ा सा आवेश आ जाएगा, यानी कि आवेश आ जाता है, इसके कारण इस पे भी आवेशित हो जाती है थोड़ी सी, या थोड़ी मतलब समान मात्रा में आ जाए। इस पे प्लस है तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाए, तो इसे प्रेरण कहलाता है, इंडक्टेंस। ये प्रेरण घटना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, उसे देख के दूसरा व्यक्ति, उसका दोस्त भी मंदिर और मस्जिद जाने लगता है, तो उससे प्रेरित हुआ, यानी प्रेरणा लेकर उस पर क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है। एक होता है आपका चालन।
चालन में क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सटा कर रख देते हैं। इसमें क्या होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इस पे है, इस पे आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सटा कर रखे तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे आपके। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो गया। इसके बाद आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो इसे अगले लेक्चर में पढ़ाते हैं बच्चों, यहीं तक हम क्या करते हैं, रोक देते हैं इसे, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका फार्मूला आएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के प्रूफ इसी से इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। और इसे गॉस की प्रमेय में भी यूज होगा, तो ये बहुत यूज होगा। E बराबर 1/4π। तो हम कल करेंगे, इसका छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बाद।